5 ऐसे खाने जो आपके दांतों को रुइन कर सकते हैं, जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। वो 5 खाने जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं। और नंबर 3 ऐसा खाना है जो ऑलमोस्ट आप डेली खाते हैं। तो प्लीज ध्यान से सुनिए, बिकॉज आप सोचेंगे ब्रश किया, पेस्ट किया, फिर भी मेरा एनामल चला गया, फिर भी मेरे दांत रुइन हो गए, मैं क्या करूं। सो नंबर 1, अगर आप बर्फ को खाते हैं, यानी कि बर्फ को च्यू करने की आपकी आदत है, तो बर्फ जो है इतना हार्मलेस नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। कई बार बर्फ जो है आपके एनामल को क्रैक कर देता है और आपके दांतों को परमानेंटली डैमेज कर देता है। तो उसका बेटर ऑल्टरनेटिव क्या है कि ज़ाइलेटॉल के साथ च्युइंगम जिसमें एक्स्ट्रा पेपरमिंट हो, ठंडा ठंडा कूल कूल लगे, वो खाइए। नंबर 2, वाइट ब्रेड। वाइट ब्रेड जो आप समझते हैं कि बहुत ही अच्छी है, कोई इससे क्या, ये तो कोई कैंडी थोड़ा ही नहीं, कोई शुगर थोड़ा ही ना, ब्रेड शुगर है। ब्रेड जो है शुगर से भी खराब है, वो स्टिकी कल्प्रिट है, वो चिपक जाती है आपके दांतों के बीच में जाकर। आप जिसको बहुत ही इनोसेंट समझ रहे हैं, आप जिसको समझ रहे हैं ये तो कुछ करेगी नहीं, ये बहुत ही खराब चीज़ है, क्योंकि जब आप चू करते हैं ये स्टार्ची पेस्ट बन जाती है और आपके दांतों के बीच बीच में जाके चिपक जाती है। जो बैड बैक्टीरिया है, जो कि दांतों में कीड़ा लगाते हैं, कीड़ा लगाने वाले बैक्टीरिया जिनको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स, वो जो बैड ब्रेड को खाते हैं, आपसे भी ज़्यादा स्वाद से खाते हैं और एसिड को पूप करते हैं, और वो एसिड जाके आपके एनामल में छेद करता है, जिससे कीड़ा लग जाता है। वाइट ब्रेड का ऑल्टरनेटिव तो मैं कहूँगा कि आप होल ग्रेन ब्रेड खाइए। अब होल ग्रेन ब्रेड में भी क्या है कि लोग लिखते हैं होल ग्रेन ब्रेड, होती नहीं है, तो आप वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फूड फार्मर इस चीज़ को बहुत एक्सपोज करता है। आप ध्यान से देखिए कि वो ब्रेड जो है वो ऐसी ब्रेड हो जिसमें फाइबर हो, ना कि शुगर हो। नंबर 3, सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट जो है, जो आप डेली की जिंदगी में खाते हैं, जैसे लेमन हो गया, संतरा हो गया और मौसमी हो गई, इनका मुझे खुद को भी नहीं मालूम था। 2020 के अंदर जब कोविड आया तो मेरे घर पे सिट्रस फ्रूट का एक पेड़ है, एक संतरे का। मैं बहुत ही स्ट्रेस में था, मैं दिन रात संतरे खाता था और उसके बाद मुंह कुल्ला नहीं करता था राइट अवे। बाद में उसका ये इलाज हुआ कि मेरे को सेंसिटिविटी रहने लगी। जब कोविड थोड़ा कम हुआ, मैंने डेंटिस्ट को दिखाया तो मालूम पड़ा कि मैंने अपने एनामल को वीक कर लिया है। एसिड आपका सबसे बड़ा दुश्मन है दांत का। जब भी पीएच लेवल आपके मुंह का 6.5 से नीचे गिरता जाएगा, 5, 4, 3, तो इसका मतलब आपके वो एसिड जो है आपको डीमिनरलाइज करेगा, आपके एनामल को डीमिनरलाइज करेगा, मतलब कि आपका एनामल कमज़ोर होगा। एनामल एक बार चला गया तो चला गया। सिट्रस फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन्स पैक्ड होते हैं नेचर के द्वारा, पर वो एसिडिटी जो होती है वो ख़राब करती है। तो अगर आपने सिट्रस फ्रूट खाना ही है तो उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप या तो उसका जूस पिए, और वो भी स्ट्रॉ के साथ, और पीने के बाद सिर्फ सादे पानी के साथ अच्छी तरह स्विश करें, अपने माउथ में कुल्ला करें और प्रॉपर उंगली के साथ सफाई करें, ब्रश मत करें, क्योंकि एसिड जब होता है और ब्रश करते हैं तो उल्टा ज़्यादा ख़राब करता है। तो मेक श्योर इन चीज़ों का ख्याल करें। नंबर 4, पॉपकॉर्न। हिडन टूथ किलर कहते हैं पॉपकॉर्न को, क्योंकि पॉपकॉर्न जब आप खाते हैं, मूवी में गए, पॉपकॉर्न खाया, जो पॉपकॉर्न का हस्क है वो आपके गम्स में फंस जाता है, जिससे पेनफुल इन्फेक्शंस तक हो जाती हैं। और जो उसका अनपॉप्ड कर्नल होता है वो आपके दांत को जब आप क्लिक करके करते हैं तो आपके एनामल को क्रैक कर सकता है। वो एक बार एनामल आपका क्रैक हुआ तो आपको पूरा का पूरा दांत के ऊपर कैप लगाना पड़ेगा, या पूरा दांत में 18, 20, 50 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये है कि आप या तो एयर पॉपकॉर्न खाएं, उससे भी बेहतर है कि आप मखाने खाएं, उसके बाद इमीडिएटली फ्लॉस करें, मुंह को वॉश करें, और अगर कोई पीस स्टक है फ्लॉस से ज़रूर उसको निकाल ले, वरना वो बाद में आपको बहुत परेशान कर सकता है। नंबर 5, कॉफ़ी या चाय। मैं भी कॉफ़ी का शौकीन हूँ, मगर अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो ये जान के पीजिए कि कॉफ़ी आपके दांतों को स्टेन करती है। कई लड़कियाँ जो कि मॉडलिंग में हैं या एक्ट्रेस हैं, वो लोग के लिए बेस्ट डिज़ायर्ड है कि वो कॉफ़ी को स्ट्रॉ के साथ पिए, और अगर वो वैसे पीती हैं तो मेक श्योर करें कि कॉफ़ी पीने के बाद राइट अवे कुल्ला करे और हाथ से ही अच्छी तरह दांतों को सफ़ा कर ले। बिकॉज अगर आपके दांत के ऊपर वो रंग लगा रह जाता है तो वो जम जाता है और वो एनामल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण स्टेनिंग हो जाती है
और दांत ब्राउन लगने लगते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो ये चीज़ें फॉलो करिए। अगर इन 5 खानों में जो आपके दांतों को खराब कर सकते कोई ऐसा चीज़ आपको लगी जो आपको सरप्राइज किया हो जिसने, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरी असिस्टेंट हर कमेंट को पढ़ती है और मुझे बताती है। मेरी अगली वीडियो में मैं आपको 5 उन पावरफुल फूड्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपके टीथ नेचुरली वाइटन हो सकते हैं। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच। गुरु नंदा के साथ हो जाओ शुरू, अपने स्वास्थ्य के बनो तुम गुरु। गुरु नंदा ताजा सांसें, चमकती मुस्कान, सफेद दांतों से आए खुशियां जहां। सुबह शाम रोज अपना देसी नेचुरल गुरु नंदा ओरल केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। गुरु नंदा।